औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ना है वो जी न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पर्पस क्या होता है जी इन न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का? इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन फॉर न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी कि ये न्यूरो सर्जिकल यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, नर्व्स हैं, उनकी सर्जरी के लिए जो है ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, सच एज न्यूरो सीजर्स। ठीक है, ये जो होती हैं ये न्यूरो सीजर्स होती हैं। डाइसेक्टर्स, ये डाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे कट वगैरह लगाते हैं। और नर्व हुक्स, ये नर्व हुक्स हैं। ठीक हो गया, ये हो गया जी ये न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर है जी ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनका पर्पस क्या है जी? इनका पर्पस यही है कि ये ऑर्थोपेडिक की सर्जरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हड्डियों की सर्जरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी इंक्लूडिंग बोन सास, यानी कि ये बोन सा है, ड्रिल्स हैं, ये बोन ड्रिल्स हैं, और रिट्रैक्टर्स हैं, और ये बोन रिट्रैक्टर्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक स्टरलाइजेशन एंड केयर। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जाहिर बात है हम लोग वो यूज़ करते हैं पेशेंट पे, तो उनकी स्टरलाइजेशन, उनकी साफ़ सफाई, उनकी केयर भी तो ज़रूरी है ना। हम लोग वही वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दूसरे पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम उनको स्टरलाइज ना कर लें, उनको साफ़ ना कर लें, जरासीम वगैरह से पाक ना कर लें उनको। इस तरह तो फिर एक से दूसरे पेशेंट में क्या होता है, इन्फेक्शन का जो है वो खतरा होता है। तो देखिए जी स्टरलाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं। तो सबसे पहले है जी ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव का पर्पस क्या होता है जी? यूज फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये है ऑटोक्लेव। ठीक है, ये ऑटोक्लेव है। फिर है जी अब इसमें वैरायटीज भी आती हैं। कुछ होते हैं जी स्टीम ऑटोक्लेव, जिसमें सिर्फ स्टीम दी जाती है। स्टीम ऑटोक्लेव से जो स्टीम में ही जो है वो बॉयल हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जो है सॉरी स्टरलाइज हो जाते हैं। और कुछ जी एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजर, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड गैस जो है वो उसके थ्रू जो है उसको स्टरलाइज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज किया जाता है। फिर है जी इंस्ट्रूमेंट ट्रे। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रे का क्या पर्पज है? होल्ड एंड ऑर्गेनाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन एंड स्टोरेज। उन्होंने बोला कि जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं या स्टोर करते हैं तो उस दौरान हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ रखते हैं? हम लोग उसको इंस्ट्रूमेंट ट्रे में रखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ये ट्रे जो होती है ये इसी पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ होती है। फिर है जी कंसिडरेशन ऑफ फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए देखी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो उनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले देखें जी उनका मटेरियल। सबसे पहले उनका मटेरियल जो है उसको देखा जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर टिपिकली मेड ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के मटेरियल से बनते हैं, सच एज स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम फॉर ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम वगैरह से मिलकर बनते हैं, ताकि मतलब इन जैसी जो मटेरियल है उनसे बनते हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम चलें और इनमें जंग वगैरह भी ना लगे। डिज़ाइन, the design of each instrument is tailored to its specific function and the type of surgery it is intended for। उन्होंने बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जो डिज़ाइन किया जाता है वो उनके फंक्शन के हिसाब से और जो सर्जरी के लिए वो बनाए गए हैं, यानी कि मीन्स अगर सिजेरियन है तो सिजेरियन में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट किस काम के लिए यूज़ होंगे तो उसी हिसाब से जो है वो डिज़ाइन किए जाएंगे। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी प्रिसीजन। Surgical instrument must be precise and carefully crafted to ensure accuracy and efficiency during surgical procedure। उन्होंने बोला है कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना इनको केयरफुली जो है ना क्राफ्ट किया जाता है, इनकी एक्यूरेसी को इंश्योर किया जाता है ताकि ये जो है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो है इनकी इफेक्टिवनेस रहे, यानी कि इनका काम जो है वो सही रहे। ठीक है, इसलिए इनकी क्राफ्टिंग पे और इनकी जो एक्यूरेसी है उन पे जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि हमारा जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो भी ठीक रहे। फिर है जी मेंटेनेंस। रेगुलर क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस आर एसेंशियल टू इंश्योर द लॉन्गेविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने बोला है कि अगर आप उसको रेगुलर क्लीन करोगे, स्टरलाइज करोगे और प्रॉपर मेंटेन रखोगे
तो इससे क्या होगा, उनकी जो लंबे अरसे तक जो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा ये भी उनका उसका ठीक रहेगा, यानी कि लंबे अरसे तक काम भी करेगा, और जो सर्जिकल प्रोसीजर में इनकी जो इफेक्टिवनेस होती है, यानी कि इनका जो काम होता है वो भी सही चलता रहेगा। हैंडलिंग, इंस्ट्रूमेंट शुड बी हैंडल्ड विद केयर टू प्रिवेंट डैमेज एंड इंश्योर देयर ऑप्टिमल फंक्शन। उन्होंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे जो है हैंडल करना चाहिए कि ताकि ये डैमेज ना हो और इनका जो काम है वो भी ख़राब ना हो, यानी कि जो उन्होंने काम करना है वो भी जो है इफेक्टिव ना हो। फिर है जी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रिटिकल टूल्स इन द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उन्होंने बोला है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये एक बहुत से नाजुक टूल होते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हाथ में होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर एंड द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ पेशेंट। यानी कि इन्हीं पे डिपेंड करता है हमारी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल होगी और पेशेंट की बेहतरी आएगी। ठीक है, द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। उन्होंने बोला है कि इंस्ट्रूमेंट की जो चॉइस होती है ये सर्जरी पे, किस किस्म की सर्जरी करनी है उस पर डिपेंड करती है। द स्पेसिफिक टास्क इन्वॉल्व, यानी कि किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड द सर्जन प्रेफरेंस एंड एक्सपर्टाइज, और सर्जन किस चीज़ में एक्सपर्ट है, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में एक्सपर्ट है, और सर्जन की प्रेफरेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग पे जो है इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा कंसिडरेशन का जो है इसका, यानी इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखी जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा उसमें लेक्चर।